तो मैं आप सबको धन्यवाद इस बात के लिए करूँगा कि आप सभी इतने दूर से यहाँ पे कोई रात जग करके, कोई ट्रेन से, कोई बस से, कोई कार से, सब मेहनत करके यहाँ तक, कोई मोटरसाइकिल से, कोई अपनी कार से, कोई दूसरे की कार से, सब जो आए हैं, जितने भी साथी यहाँ पे आए हैं, सभी साथियों के लिए और सभी हमारे कार्यकर्ताओं के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर आपसे स्वागत करें। आज मैं बहुत कम समय में कुछ बातें ही कहूँगा। अभी हमारे सभी साथियों का स्वागत, सम्मान और उनकी बातें आप सभी लोग सुन रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि व्यक्ति अपने जीवन में जो वो करना चाहता है, अपने जीवन में वो जो पाना चाहता है, वो सब कुछ अपने जीवन में पा सकता है, कर सकता है। सब कुछ इस जीवन में पॉसिबल है। सक्सेस और अनसक्सेस के पीछे जो बात है वो केवल इतनी है कि आप अपने कार्य को कितनी लगन के साथ में और कितनी मेहनत के साथ में और कितने आपके अंदर धैर्य के साथ में जब आप काम को करते हैं। मैंने अपने जीवन का एक्सपीरियंस भी देखा है और मैंने जितने भी बड़े बड़े सक्सेस स्टोरीज को जो मैंने पढ़ा है और जो उनको मैंने देखा है या जाना है, सक्सेस की जो बातें हैं वो केवल इस बात पे निर्धारित होती है कि आपने अपने जीवन में कितना ठाना है। आप यदि ठान लेते हो, आप यदि मान लेते हो, आप यदि चाह लेते हो कि मैं करके रहूंगा, करके दिखाऊंगा और कर सकता हूं, इस बात पे जिस दिन आप बिल्कुल अकड़ जाते हो कि मैं ये करके रहूंगा, तो आपके जीवन में 100% पॉसिबल है और आप उस चीज को कर सकते हो। सबसे मेन बात है कि आपको ठाना है। जिस व्यक्ति के जीवन में गोल नहीं है, दरअसल में क्या है, व्यक्ति भटकता इसलिए है या वो जीवन में जिस चीज को वो पाना चाहता है वो क्यों नहीं पा सकता है, क्योंकि व्यक्ति के पास कोई एक तो बड़ा विजन नहीं है और आपने अपना गोल तय ही नहीं किया है। लोग चल तो रहे हैं, लोग जीवन जी तो रहे हैं, लेकिन उसके पास कोई मंजिल नहीं है, कोई गोल नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य विहीन व्यक्ति अपने जीवन में निश्चित रूप से कभी सफल हो ही नहीं सकता। लक्ष्य विहीन व्यक्ति जीवन में कुछ बड़ा हासिल कर ही नहीं सकता। तो सबसे मेन बात यह है कि आपको तय करना पड़ेगा। आपको तय ये करना है कि आपको अपने जीवन में चाहिए क्या। आपको कार चाहिए क्या, आपको बढ़िया घर चाहिए क्या, आपको अपने जीवन में अपनी गरीबी को दूर करना है क्या, आप अपने जीवन में क्या आपको पाना है, क्या आपको चाहना है। जब वो आप सारा चीजें तय कर लेते हो, आप यकीन मानिए जब आपका विजन क्लियर है और आपका लक्ष्य क्लियर है, आइडिया अपने आप आएगा। मतलब जिस जगह आप काम करने जाएंगे आपके वो शब्द होंगे। मतलब जिस काम को आप कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री पे काम कर रहे हो, जिस इंडस्ट्री पे आप काम कर रहे हो, जिस जगह पे आप काम कर रहे हो, आज अगर आप श्री चवन में काम कर रहे हैं तो आप श्री चवन में अगर आप काम जो कर रहे हैं उसको अगर आप ठान लेते हैं कि मैं श्री नारायण प्रसाद साहू जी की तरह बिग सक्सेसमैन मैं भी बनूंगा, कमलेश कुशवाहा की तरह, पांडे जी की तरह, पवन साहू जी की तरह, सूरज राणा जी की तरह और ईश्वर की तरह, तोरण की तरह अगर आप भी निकल पड़ते हो, बस आपके पास कुछ नहीं, एक लगन होनी चाहिए आपके पास और बस कठिन परिश्रम करने को तैयार होना चाहिए और अडिग रहना चाहिए। दरअसल में मैंने देखा कुछ लोग इसलिए भी फेल हो जाते हैं, क्या है ना कि व्यक्ति टिकता नहीं है, मतलब व्यक्ति रुकता नहीं है। रुकने का मतलब, टिकने का मतलब मेरा यह है कि जिस काम को आप शुरुआत करते हैं, क्या कोई व्यक्ति रातों रात सफल हो जाता है क्या?
किसी व्यक्ति ने मेरे से कहा कि एक रानू मंडल है, रातों रात स्टार बन गया। मैंने कहा साहब, रातों रात स्टार बनने के लिए रात दिन ट्रेन में भीख मांग करके गाया तब स्टार बना। 60 साल जितनी उम्र हो गई होगी उसकी, उतने दिनों तक अपनी आर्ट को नहीं छोड़ा। लोग पसंद करे या ना करे, वो ट्रेनों में गाती रही। स्टार बनने में उतना वक्त लग गया। अगर आपको अपने जीवन में स्टार बनना है, स्टारडम को पाना है, तो आपको भी, ठीक है उनकी एक अलग बात हो गई, लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि आपको टिकना पड़ेगा। जिस काम की आपने शुरुआत किया है, मैं बहुत छोटा सा उदाहरण कई बार लोगों को देता हूं, आज एक बार वापस देता हूं, क्योंकि बहुत सारे नए लोग हैं। कोई जब आप पेड़ को लगाते हो, तो क्या वो पेड़ को एक दिन यहां लगाया, फिर इसको आप 6 महीने में उखाड़ दिया, फिर दूसरी जगह लगा दिया, फिर 6 महीने बाद फिर उखाड़ के दूसरी जगह लगा दिया, फिर तीसरी जगह, फिर चौथी जगह, पांचवी जगह, वो पेड़ बचेगा क्या? वो पेड़ सफल होगा क्या? कभी नहीं हो सकता। लेकिन एक बार पेड़ को लगा दो और वो कंटिन्यू एक जगह अगर उसको पानी, खाद, बीज और लगातार उसकी देख रेख हो रही है, वो पेड़ इतना बड़ा हो जाता है कि फिर कितनी भी आंधी आ जाए, वो पेड़ न डिगता है, न टूटता है, न गिरता है, फल भी देता है, सबको छाया भी देता है, पंछी भी खाते हैं, मनुष्य भी खाते हैं, और सारे लोग उसके अंदर आनंद करते हैं। जब आप सफल हो जाते हैं तो एक व्यक्ति को सफल नहीं बनाते, आप हजारों व्यक्ति को सफल बनाते हो और हजारों लोग आपसे प्रभावित होते हैं। आज अगर श्री नारायण प्रसाद जी सफल अगर हो रहे हैं या होंगे या हो चुके हैं, जो भी जितने भी लोग हैं, तो क्या ये अकेले सफल हो रहे हैं? अपने साथ में तोरण को भी सफल बना रहे हैं, अपने साथ और भी लोगों को सफल बना रहे हैं। और जब एक व्यक्ति सफल हो जाता है तो वो बहुत सारे लोगों को सफल बना सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप भी वो चीजें कर सकते हो जो आप ठान लेते हो, और अगर आप ठान लोगे तो हर कुछ आपके जीवन में पॉसिबिलिटी है। मैंने अपने जीवन में ये देखा, हमने जो जो लक्ष्य बनाए थे, मैंने कभी किसी मीटिंग में कहा था कि श्री चवन में हम बहुत बड़ी मात्रा में प्रोडक्ट रेंज को खड़ा करेंगे। मैं बड़ी गर्व के साथ आज आप सबको बताना चाहता हूं कि भारत में आज स्वदेशी ब्रांड में, मतलब श्री चवन की जो चीज़ें हैं, हैसियत होती है या उसकी काबिलियत है, ऐसा मैं कहूँ तो मुझे बड़ी गर्व के साथ मैं आप सबसे कह सकता हूँ कि जो नंबर आप प्रोडक्ट की, जो हमारी क्वालिटी और जो प्रोडक्शन है, वो सारा चीज़ें है, भारत में हम सेकेंड लार्जेस्ट, सबसे बड़े स्वदेशी ब्रांड के तौर पे आज हमारा नाम आ रहा है। जितनी बड़ी ब्रांड, जितनी बड़ी प्रोडक्ट रेंज को हमने इतनी शॉर्ट टाइम में हमने जो खड़ा किया है, वो बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है। भारत में पतंजलि के बाद इतनी बड़ी रेंज अगर किसी के पास है तो वो आप लोगों के पास है। या आप सब का मेहनत और हमारे पूरे सब टीम, हमारे पूरे सभी साथियों का प्रयास रहा, जो चवन आज इस ऊंचाइयों पे है। और देखिए, कंपनियां जब आगे बढ़ती है तो उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन और थोड़ी बहुत चेंजिंग भी आती है। एक नए परिवर्तन CHC के साथ कुछ आप लोगों की हित में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके तमाम सीनियर साथी हैं, ये आप तक पहुंचाते रहेंगे। और कुछ नए हम लोग इसमें डिसीजंस लिए हैं जिससे आपको और आगे सक्सेस रेट बहुत अच्छी मिलेगी। उन्हीं के साथ आज एक नई शुभारंभ, कल से भव्य शुभारंभ और होगा। तो मैं बस आप सबसे यही बात कहूँगा कि आप सब अपने जीवन में सफल हों, आप सब अपने जीवन में कामयाब बने, आप अपने जीवन में उन्नति की शिखर की उच्चतम ऊंचाइयों तक पहुँचे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।